आज के इस वीडियो में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक और कविता वृंद के दोहे को शुरू करने वाले फ्रेंड्स। इसके पहले मैं नवनिर्माण और गुरुबानी इन दो कविताओं पे ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले उन्हें देख ले। और क्योंकि हिंदी का पद्य विभाग 20 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स, तो आपको हर कविता समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर कविता को, हर पोएम को आसानी से ईजी मैनर में एज पर सुविधा समझाता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते जाइए और हिंदी के 20 मार्क्स आपकी जेब में। और मैं चैलेंज देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने सारी पोएम समझ ली, वैसे भी आपको 2 पोएम्स तो 2020 और 21 के हिसाब से रिड्यूस है फ्रेंड्स, तो आपको 5 ही पोएम करनी है, जिसमें से 2 पोएम ऑलरेडी आपकी हो गई होगी क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, कॉन्फिडेंट है। तो फ्रेंड्स हम सेम इसमें भी करने वाले, पैरा वाइज पूरी पोएम का भावार्थ समझेंगे, रसास्वादन के हिसाब से कवि का नाम, कविता का केंद्रीय भाव, आपकी जो पसंदीदा पंक्तियां हैं और उनका अर्थ, वो सब भी समझाऊंगा फ्रेंड्स, और वो सब भी आपको बताऊंगा। अंत तक ज़रूर बने रहें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इस कविता के जो कवि हैं, शीर्षक से पता चलता है वृंद जी हैं। वृंद के दोहे तो उनके दोहे तो उन्होंने लिखे होंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद फ्रेंड्स उनका काव्य परिचय दिया गया, उनके जन्म स्थान, जन्म, उनकी जीवन काल की जो घटनाएं थी और उनकी मृत्यु वगैरह वगैरह देख लीजिएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स उनकी प्रमुख कृतियाँ, जो उनकी फेमस बुक्स होंगी, जो उन्होंने लिखी होंगी, वो सब है फ्रेंड्स यहाँ पे। और फ्रेंड्स इनका जो कविता का शैली है और इनकी जो कविता के बारे में बताया गया यहाँ पे विधा परिचय में, रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। ओके, तो मतलब जो फ्रेंड्स वृंद जी थे जिन्होंने अपने काल में कविता लिखी थी, तो उसमें दोहा छंद था। अब फ्रेंड्स दोहा छंद क्या होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा छंद के प्रकार भी, उस पर वीडियो आने वाली फ्रेंड्स, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण, अब प्रथम चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ये सब मैंने नवनिर्माण पोएम में डिस्कस किया फ्रेंड्स कि ये सब क्या होता है। कॉमा और यानी कि अल्प विराम और पूर्ण विराम के जरिए किन्हीं पंक्तियों को बांटना। तो जैसे कि ये प्रथम पंक्ति है, सरस्वती के भंडार की, कॉमा आया इन द सेंस कि ये एक चरण खत्म हुआ, बड़ी अपूरक बात, फुल स्टॉप आया यानी कि पूर्ण विराम, तो दूसरा चरण खत्म। इस तरह से फ्रेंड्स बढ़ता है। तो इसमें क्या है ना कि जिसमें पहला और तृतीय चरण यानी कि पहला लाइन और थर्ड लाइन में 13-13 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चतुर्थ यानी कि सेकेंड और फोर्थ लाइन में 11-11 मात्राएं होती हैं। हम लोग गिनेंगे फ्रेंड्स अभी आपके लिए। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद। अर्ध सम्मात्रिक मतलब कि पहला और तीसरे चरण की मात्राएं मिलती हैं और दूसरे और चतुर्थ चरण की मात्राएं मिलती हैं, यानी कि हाफ एंड हाफ पोर्शन में जो लाइंस होती हैं वो डिवाइडेड रहती हैं। ये होता है फ्रेंड्स अर्ध सम्मात्रिक छंद में। और प्रत्येक चरण में अंत में लघु वर्ण आता है, यानी कि लघु मात्रा है। वो लघु मात्रा है वो सब क्या होता है वो मैं छंद के वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा फ्रेंड्स। और अगर आपको वो वीडियो बहुत जल्द चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यही है इसके बारे में पूरा जो भी यहाँ पे लिखा गया है, वो सब दोहे के लक्षण, यानी कि दोहा छंद है, ये पहचानने के लक्षण है, ये सब के टाइप्स होते हैं, वो सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद है फ्रेंड्स पाठ परिचय, यानी कि ये पोएम किस बारे में। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें भी बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिन गुण के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं फ्रेंड्स। इन द सेंस कि ना ये जितनी भी बातें हैं इस पोएम में कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितनी चादर यानी कि जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपको खर्चना चाहिए, उतना ही आपको दिखावा करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। और जो आपकी आंखें हैं वो आपका सब सच झूठ, ये सारी ये एक एक लाइन फ्रेंड्स एक एक पैरा डिस्कस करती है ऑलमोस्ट। यही इसका केंद्रीय भाव भी दिया गया है। मैं आपको पूरी पोएम पैरा वाइज समझाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से यही सारी बात, और ये जो सारी बातें हैं फ्रेंड्स, अगर ये आप अपने जीवन में उपयोग करें इन बातों का, तो आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, कभी कष्ट नहीं होगा। यही सेम बात है फ्रेंड्स। हम पैरा वाइज जाते आपको और अच्छे समझेगा। लेट्स हैव अ लुक। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरक बात,
जो खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो अलंकार कौन सा आ रहा है, और अलंकार है यहाँ पे फ्रेंड्स विरोधाभास। अब फ्रेंड्स कोई चीज़ खर्चने से बढ़ती कैसे है, वो तो घटनी चाहिए ना फ्रेंड्स। नॉर्मल सा अगर आपके पास खाने के लिए कुछ बेर है या फिर सेब है, 4 सेब है आपके पास, आपने उन्हें बांट दिया तो वो तो घट गया ना, आपके पास एक ही बचा। 4 में से एक आपने किसी को दिया, एक किसी को दिया, एक किसी को दिया, तो आपके पास कितना बचा? 1। बट यहाँ पे एक फ्रेंड्स ज्ञान के बारे में क्या बात हो रही है, ये एक विरोधाभास है, याद रखिएगा। इस अलंकार का नाम क्या कहा जा रहा है कि सरस्वती के भंडार, यानी कि जो सरस्वती माँ की देन है यह ज्ञान, अगर आप इसे जितना बांटे उतना बढ़ता है फ्रेंड्स। यानी कि आपको कोई जानकारी है, आपने किसी और से शेयर की, वो किसी और शेयर करेगा। आपने 2 लोगों से शेयर की, 2 लोगों ने 4 से किया, 4 लोगों ने 8 से किया। ऐसे फ्रेंड्स जो ज्ञान है वो बढ़ता है, घटता नहीं है। तो वही बात हो रही है कि जितना बड़ा बांटोगे उतना बढ़ेगा, और जितना बचा के रखोगे एक ना एक दिन आपके साथ वो ज्ञान भी चल देगा, मतलब चला जाएगा इस दुनिया को छोड़कर। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, वैसे अच्छी पोएम है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जैसे कि कहा गया था कि ये दोहा है, छंद का, ये छंद का प्रकार दोहा। तो इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 तरह मात्राएं गिनते हैं फ्रेंड्स। सरस्वती, स यानी कि अ की मात्रा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए अ आ ई आपको आता होगा ना, तो आपको अच्छे समझेगा कि किस तरह से मात्राएं गिननी होती है। और ये दोहे के मैं वीडियो जो बनाऊंगा छंद की, तो आपको अच्छे समझेगा। फिलहाल यहाँ देखिए, स यानी कि 1, र यानी कि 1, सु यानी कि 2, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फ्रेंड्स प्रथम चरण में 13 मात्राएं हैं। तृतीय चरण चेक कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फ्रेंड्स तृतीय में भी 13 मात्राएं हैं। फ्रेंड्स मात्राएं किस तरह गिनते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें डाउट है फ्रेंड्स तो मैं दोहा छंद पे वीडियो बनाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत दीजिए। बाकी जो मैं आपको पोएम का मतलब समझा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। और प्रथम और तृतीय जिन लोगों को दोहा आता होगा फ्रेंड्स वो गिन सकते हैं। अगर जिन दोस्तों को नहीं आता तो मैं उनके लिए दो छंद पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और बहुत जल्द बनाऊंगा फ्रेंड्स। फिलहाल आपको आई होप कि प्रथम पैराग्राफ, प्रथम पद्यांश का मतलब समझा होगा। हम सेकंड पे आते हैं फ्रेंड्स। नैना देत बताए सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। इन अ सेंस फ्रेंड्स की जैसे आपका जो आईना है वो हमेशा सच बोलता है, वो आपकी हर बात को आपको बताता है और सच बताता है, वैसे ही आपकी आंखें होती हैं। कहते हैं फ्रेंड्स आंखें आपके आत्मा का आईना होती हैं, वो आपके मन की बात बताई थी फ्रेंड्स। अगर कोई आपकी आंखें पढ़ सकता है तो वो आपका झूठ सच सब जान सकता है। वो ये जान सकता है कि आपको किससे प्रेम है, किससे नफरत है, किससे घृणा है, किससे ईर्ष्या है। ईर्ष्या यानी कि जलन, घृणा यानी कि नफरत, एक ही बात है फ्रेंड्स। तो ये सब मैं बताया जा रहा हूँ आपको, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्ड्स भी, तो आप इन सबको लिख ले तो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे भारी वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये सेकेंड वाला भी फ्रेंड्स, वैसे ये पैरा भी अच्छा था, आपको जो पसंद आए। मुझे तो पर्सनली दोनों अच्छे लगे। वैसे आपकी मर्जी, आपकी पसंदीदा पंक्ति कौन सी होती है, डिपेंड्स अपॉन यू। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। थर्ड पैरा, अपनी पहुँच विचार के करतब करी दौर, तेते पाव पसारिए जैती लांबी सोर। इन अ सेंस फ्रेंड्स कि आपकी क्षमता जितनी है, अगर आपके पास आप एक मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय गृहिणी है, बच्चे लड़के हैं या फिर लड़की जो भी हैं, तो आपको खर्चना भी उसके हिसाब से चाहिए। आपकी अगर सैलरी समझिए 30,000 है और आपने 35,000 का सामान खरीदना सोचा, पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। और अगर आप लेते भी हैं उधारी पे लेंगे, किसी से मांग के लेंगे या फिर किस्तों पे लेंगे, तो वो सिर्फ ज़िंदगी को आपके फ्रेंड्स मुश्किलों में डालेगा, मुश्किल ज़िंदगी कर देगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी बाद में। इसलिए जितनी चादर है, ऐसा कहा जाता है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारी है। ये एक मुहावरा और बहुत प्रसिद्ध कहावत है फ्रेंड्स। इन द सेंस जितनी आपकी क्षमता है उतना खर्चिए, उससे ज़्यादा दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। 2 लाइनें अच्छी है, वैसे सीख इन सबकी अच्छी है फ्रेंड्स। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। इन अ सेंस फ्रेंड्स की जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, जो भी करते काम, तो उनको फ्रेंड्स कभी भी छल कपट से यानी कि चीटिंग करके कभी अपना बिजनेस सेट नहीं करना चाहिए, कभी भी उसे नहीं चलाना चाहिए। अगर समझिए वो
एट दैट पॉइंट, मतलब उस वक्त आपको शायद प्रॉफिट कराए, उस वक्त आपका मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे फ्रेंड्स लकड़ी का कोई चूल्हा होता है, अगर आप उसको गैस पे एक बार जला दें तो वो जल जाता है, उसके बाद आपको आपके किसी यूज़ का नहीं होता। तो सेम यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया गया है, और यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दृष्टांत अलंकार है, इसमें पहली लाइन दूसरी लाइन का मतलब समझाती है। तो वही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर आप छल कपट से करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके बिजनेस का, वो वेस्ट ही हो जाएगा एक दिन आपके लिए। तो फ्रेंड्स आपको बिजनेस करना है, अच्छे से कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, कभी कस्टमर को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, मतलब ख़राब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ना बेचे या फिर ऊंचे दाम ना चार्ज करें, सब इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ऊंचे बैठे ना लहे गुड़ बिन बड़पन कोई, बैठो देखल शिखर सर वायस गरुड़ न होई। इन द सेंस फ्रेंड्स कि अगर आप में टैलेंट है तो आपकी लोग वाहवाही करेंगे, आपकी पोजीशन की वजह से नहीं। और अगर वो जो रिस्पेक्ट मिल जाएगी वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपकी पोजीशन को मिलेगी फ्रेंड्स। अगर आप में सच में आप गुणवानी है, आप में कोई टैलेंट है, तो लोग आपको समझेंगे कि हाँ ये कुछ कर सकता है, आपकी पोजीशन की वजह से नहीं। जैसे कि इसका एग्जांपल भी इसके साथ दिया गया है कि अगर मंदिर जितनी ऊंचाई है, किसी पर्वत पे कोई कौवा बैठा है उतनी ऊंचाई पे, तो वो कौवा गरुड़ नहीं बन जाएगा। मतलब कोई टैलेंटलेस बंदा किसी हाई पोस्ट पे है तो वो टैलेंटफुल नहीं बन जाएगा, उसका कोई उतना रिस्पेक्ट नहीं करता फ्रेंड्स, ये इसका मतलब है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उद्यम कबू न छाड़िए पर आशा के मोत, गागरी फंसे कोरी करे उन्यों देखो पयोत। इन द सेंस फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स कभी भी आपको जो अपना काम करना है वो स्वयंभू होके आत्मनिर्भर, हमारे देश ने वैसे इस वर्ष ये सबसे बड़ा वर्ड ये शब्द ढूंढा है, तो आत्मनिर्भर बनिए, खुद का कार्य खुद कीजिए, खुद के लिए कीजिए, किसी पर निर्भर मत होइए कि ये मेरे लिए कुछ कर देगा और मेरा काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया उसके लिए भी सभी यहाँ पे दृष्टांत अलंकार ही दिख रहा है फ्रेंड्स मुझे भी, तो आप चाहे तो अलंकार पहचान सकते हैं इसका कि दूसरा लाइन पहले लाइन का मतलब बता रहा है एग्जाम्पल के थ्रू। कि जैसे कि अगर समझिए बारिश होने वाली है और आप पानी भरने गए थे, आप नदी के और पानी भरने जा रहे थे और आपने कहा अरे हाँ बादल आ रहे हैं, इन द सेंस कि मुझे तो पानी ऐसे ही मुफ्त में मिल जाएगा, मुझे मेहनत करने की, मुझे दूर जाके तालाब से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना जो मटका है, अपनी मेहनत प्रयासों को मत छोड़िए, ये इस लाइन का मतलब है, इस पैराग्राफ का मतलब है। नेक्स्ट पे जाता हूँ फ्रेंड्स। कछु कहीं नीच न छोड़िए भलो न वाको संग, पाथर डार कीच में उछरी बिगाड़े अंग। यहाँ पे फ्रेंड्स संगति कुसंगति की बात हो रही है कि अगर समझिए आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ संगत में हैं, किसी के साथ है, तो उसका आपको कभी मुनाफा नहीं होगा फ्रेंड्स। जैसे कि कीचड़ में अगर आप पत्थर मारे तो आप पे ही कीचड़ उछलता है, तो आप अगर किसी बुरे इंसान के साथ देंगे और उसके साथ रहेंगे तो नुकसान आपका ही होगा एक दिन, ये इसका मतलब फ्रेंड्स शॉर्ट सा था। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं फ्रेंड्स। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदात, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। इन अ सेंस फ्रेंड्स कि जो आज बड़ा है, जो आज ऊंचाइयों पे है, वो शायद जिंदगी में कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही। ये स्वाभाविक है फ्रेंड्स, ये जीवन का नियम है। जैसे कि यहाँ पे उसका एग्जांपल लिया गया कि जैसे कि दोपहर के टाइम सूरज एकदम सर पे होता है तो एकदम गर्म होता है, लेकिन शाम आते आते वो ढलने लगता है, वो एकदम शीतल, एकदम ठंडा हो जाता है। इस तरह का एग्जांपल दिया गया फ्रेंड्स। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कभी भी आप किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, ज़्यादा अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आपका भी पतन होगा, कभी ना कभी आप भी नीचे आएंगे आसमान से। सूरज नहीं रह पा सकता फ्रेंड्स, तो आप तो फिर भी नॉर्मल इंसान हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स। जो जाको गुण जान ही सो तिथि आदत दे, कोकिल अम्बी लेत काग निबोरो लेत। यानी कि फ्रेंड्स आप में जो टैलेंट है, आपका जो ऐसा स्वभाव है, आपको लोग भी वैसे मिलते हैं। अगर आपकी संगति अच्छी है या फिर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे, और जो बुरे लोग होते हैं उनसे बुरे लोग ही अट्रैक्ट होते हैं। यही फ्रेंड्स नियम है। और यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल कैसे दिया गया कि कोकिल आम्बी लेत, मतलब कोयल को आम पसंद होते हैं और कौवे को कड़वे नीम। ये इसका एग्जांपल दिया गया फ्रेंड्स कि मतलब जैसा आपकी पर्सनैलिटी, जैसा आप हैं, वैसे लोग आपको मिलेंगे, वैसे लोग आपके साथ सदैव रहेंगे, ये इसका मतलब फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा था, हाँ,
आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। इन अ सेंस फ्रेंड्स कि आप जो भी काम करें सोच समझ कर करें, 2 बार सोचे, 1000 बार सोचे, लेकिन सही से सोचिए कि ये काम सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि बिना सोचे अगर आप कोई काम करेंगे तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने, अपने सिर पे ही कोई मुसीबत लाने ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो कभी भी नुकसान सबसे ज़्यादा आपका ही होगा फ्रेंड्स, और किसी का होना हो आपका सबसे पहले उसमें नुकसान होता है। और फ्रेंड्स लास्ट पैसेज है, कूल कपूत जानियो पे लबी शुभ लचन गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। फ्रेंड्स एक मशहूर कहावत है कि ऊँट के पाँव पालने में दिख जाते हैं। इन द सेंस कि फ्रेंड्स जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बचपन से टैलेंटेड होते हैं। मतलब अगर कोई बचपन से मेहनती है वो सदैव मेहनती रहेगा। जो बचपन से जैसे मैं चित्रकार भी हूँ, एक पोएट भी हूँ, तो मतलब मुझ में वो बचपन से था थोड़ा बहुत, तो वो ग्रो होते गया और मैं टैलेंटेड हूँ आज भी वो टैलेंट मेरा उल्टा बढ़ रहा है। इसका भी एग्जांपल दिया गया कि जो पेड़ होते हैं अगर वो छोटेपन से उनके पत्ते चिकने हो, ये एक निशानी टाइप की होती है फ्रेंड्स, इस साइंस है, तो इन अ सेंस वो बहुत बड़े होंगे और बहुत स्ट्रांग होंगे। इस तरह का एग्जांपल दिया गया फ्रेंड्स। तो यानी कि बाय बॉर्न टैलेंट कहते हैं फ्रेंड्स, ऐसा होता है। होप सो कि आपको ये फ्रेंड्स पोएम मैसेज अच्छी है, आपको जो 4 लाइनें पसंद आई होगी, मुझे तो वैसे सारी लाइनें पसंद आई, तो आपको जो पसंद आए आप उन्हें लिखिए और उनका कारण भी लिखिएगा फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये पूरी पोएम समझिएगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे एक नए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।